अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। सो गाइस, आज ब्रेकफास्ट में मैं खा रही थी क्रंची सीरियल्स। तो मैंने सोचा मैं आपको भी रेसिपी दे देती हूँ। सबसे पहले हमें एक बाउल लेना है। आजकल मैं ये नेचर ग्रीन के यूज़ कर रही हूँ, वैसे न्यूट्रीलव के भी बहुत अच्छे सीरियल्स हैं। और साथ में फ्रेशली कट मैंगोज़, और दूध की जगह पर हमें लेना होगा योगर्ट। आप ग्रीक योगर्ट भी ले सकते हैं और सिंपल योगर्ट भी। योगर्ट से इसका फ्लेवर बहुत ही इन्हेंस हो जाता है। और मुझे सीरियल बिल्कुल भी सॉगी इस तरह के अच्छे नहीं लगते। लाइक आई रियली वांट के उनका क्रंच जो है वो वैसे ही रहे। सो सबसे पहले अपने बाउल में योगर्ट ऐड कर लेना है। योगर्ट को थोड़ा सा फ्रीज़ कर लेंगे तो इसका टेक्सचर और भी मज़े का आएगा। तो मैंने घंटा 1.5 घंटा पहले इसको थोड़ा फ्रीज़ कर दिया था, तो ये थोड़ा थिक भी हो जाता है। तो बस फिर हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मेरी आदत है कि जो चीज़ मुझे पसंद आ जाती है वो फिर मेरा स्टेपल बन जाती है। लाइक वो फिर कोई हफ़्ता 15 दिन तो वो बस फिर मैं सेम ही नाश्ता करती हूँ। तो आजकल जो है वो मेरा दिल इस नाश्ते पे आया हुआ है। तो अगर आप लोग भी कोई और रिफ़्रेशिंग सा टेस्टी सा नाश्ता करना चाहते हो तो आप डेफ़िनेटली ट्राई करना। बस मिल्क की जगह पे अपने योगर्ट को रिप्लेस कर देना है। ये बहुत ज़्यादा अच्छा भी हो, फ्लेवर भी बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। इसके अलावा ये प्रोबायोटिक्स भी है योगर्ट, तो आपकी गट हेल्थ, आपके स्टमक के लिए भी बहुत अच्छा है। तो ये 10 on 10। नाउ कम्स माई फेवरेट पार्ट, फ्रेश जूसी मैंगोज़। मैंगोज़ को मैं छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लेती हूँ ताकि खाने में भी बहुत मज़ा आए। ऑनेस्टली मैंगोज़ और योगर्ट का कॉम्बिनेशन इट सेल्फ इज़ सो गुड। और जब इसमें क्रंची सीरियल ऐड हो जाते हैं तो इट गिव्स परफेक्ट टेक्सचर। थोड़ी सी क्रीमीनेस, थोड़ी सी स्वीटनेस और दैट सेटिस्फाइंग क्रंच। परफेक्ट ब्रेकफास्ट। अगर आप ब्रेकफास्ट में कुछ क्विक, रिफ्रेशिंग और टेस्टी चाहिए then definitely try this combination and look at this bowl. Doesn't it look so pretty and delicious? अब बस एक स्पून लेना है और enjoy करना है। Such a simple breakfast but honestly it feels like a little dessert in a bowl. तो अगर आपका नाश्ता ही अच्छा होगा तो आपका दिन जो है वो और भी ज़्यादा अच्छा गुजरेगा, क्योंकि नाश्ता जो होता है वो हमारे दिन का सबसे इम्पोर्टेंट मील होता है। तो वो तो बहुत ही मज़ेदार होना चाहिए। उसके बाद टाइम हो गया था शाम का। तो शाम में आज मौसम बहुत ही अच्छा था, तो फिर बस हमने कचौरियाँ और समोसे की पार्टी कर ली। और फिर रात में हमने खा ली थी बिरयानी। मैंने बिरयानी बनाई थी। तो बस उसके बाद मैंने सीज़न देखना शुरू किया। आई थिंक ये मूवी थी एक नेटफ्लिक्स पे इक्का, तो बहुत ही ज़बरदस्त थी, बहुत अच्छी स्टोरी लाइन थी। तो बस मैंने वो इन्जॉय की। ऑलराइट गाइस, तो रात का टाइम हो गया था। तो आज सुबह मैंने कॉफ़ी नहीं पी थी, तो बस फिर मैं दिल कर रहा था कॉफ़ी पीने का। और वेदर भी आजकल बहुत अच्छा होता है, तो बार बार दिल करता है कि चाय हो, कॉफ़ी हो। तो बस फिर मैंने अपने लिए आइस कॉफ़ी बना ली थी। जितनी मर्ज़ी ठंड हो, जितना मर्ज़ी गला ख़राब हो, लेकिन आइस नहीं रुकनी चाहिए। सो मैं तो भर भर के आइस यूज़ करती हूँ। मुझे कॉफ़ी का मज़ा ही नहीं आता आइस के बगैर। लाइक जो आइस का साउंड होता है वो एक बहुत ही सेटिस्फाइंग होता है। सो गाइस, ये मैंने टम्बलर्स कुछ लिए थे, तो मैंने सोचा आपको भी दिखा देती हूँ। ये बहुत ही कन्वीनियंट है। लाइक आप इसमें अगर ठंडा पानी डालेंगे तो ठंडा रहेगा, गर्म डालेंगे तो गर्म रहेगा। तो ये काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है। लाइक आपको आपका वाटर इनटेक का भी पता चलता रहता है कि आपने आज पूरा दिन कितना पानी पिया और कितना पानी नहीं पिया। मुझे फैंसी ग्लास, कप्स और इस तरह के टम्बलर्स कलेक्ट करने का बहुत शौक़ है। मैं बहुत सारी बॉटल्स इस तरह की लेती रहती हूँ और बस हफ्ता 10 दिन में मेरा दिल भी भर जाता है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। लाइक आपको अपना वाटर इनटेक का जो है वो आइडिया रहता है कि आपने आज पानी पिया भी है या नहीं। तो बस फिर मैंने अपने टम्बलर्स भर लिए थे और उसके बाद मैंने घर में वॉक करना शुरू कर दी, क्योंकि आजकल मैं थोड़े अपने स्टेप्स भी काउंट कर रही हूँ कि मैं एटलीस्ट दिन में 6000 से 8000 स्टेप्स तो चलूँ ही चलूँ। कभी कभी मैं छत पे कर लेती हूँ, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जब मेरा मूड नहीं होता तो मैं घर में ही कर लेती हूँ। तो ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग। तो नेक्स्ट डे आज मेरा बहुत दिल कर रहा था पोटैटो कटलेट्स बनाऊँ। कटलेट्स तो नहीं खैर, लेकिन मैंने इस मसाले को ही सैंडविच में डाल दिया था और साथ में चीज़ डाल दी थी और ब्रेड को अच्छे से टोस्ट कर लिया था दोनों साइड से। तो ये मज़ेदार सा मेरा ब्रेकफास्ट हो गया था। हमने आज नाश्ते में ये खा लिए थे। मुझे मेरी ब्रेड
जो है वो बहुत ज़्यादा क्रंची पसंद है, तो इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा टोस्ट करती हूँ। साथ में चीज़ भी ऐड कर दी तो बहुत ही मज़े का, आज बहुत यूनिक सा, जिस चीज़ की मुझे क्रेविंग हो रही थी ना वो बिल्कुल सेटिस्फाई हो गई। लाइक हल्का सा मसाला था, चीज़ थी और बहुत ही मज़े का, और अनियंस भी मैंने डाले थे टू हैव सम क्रंच। सो गाइस, अब दोपहर का टाइम हो चुका है तो मैं सोचा कि आज जो है वो शामी कबाब बना लेती हूँ, क्योंकि शामी कबाब भी घर पे हो तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। लाइक कभी अब कुछ नहीं भी बना होता है, कुछ नहीं भी खाने का दिल करता है तो आप कबाब फ्राई कर लेते हो, और वैसे भी अगर आप डाइट कर रहे हैं तो उस लिहाज से भी बहुत अच्छा है। तो सबसे पहले हमने बीफ ले लेना है, बोनलेस बीफ लिया था मैंने, और साथ में आपने चना दाल ले लेनी है। इसकी रेशो आपने इस तरह रखनी है कि अगर 2 kg मीट, मेरे पास 2 kg मीट था तो मैंने 500 ml जो है वो चना दाल डाली थी विदाउट सोक। तो साथ में मैंने 2 अनियंस डाल दिए थे, उसके बाद अदरक लहसुन डाल देना है, हरी मिर्च डाल देनी है, और घर के स्पाइसेस में आपने ज़ीरा डाल देना है, सूखा धनिया डाल देना है, ब्लैक पेपर डाल देनी है, सॉल्ट, रेड चिली फ्लेक्स और रेड चिली पाउडर, हल्दी, और इस तरह के बेसिक स्पाइसेस डाल के आपने साबुत मसाले भी थोड़े से डाल देने हैं। और पानी की क्वांटिटी बहुत मैटर करती है, क्योंकि बाज़ औक़ात लोग बहुत ज़्यादा वो पानी ऐड कर देते हैं तो बाद में उसको सुखाने के चक्करों में जो है वो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि दाल होती है तो वो नीचे लगना शुरू हो जाती है। तो पानी हमेशा उतना ही डालें जो पकते पकते ही अब्जॉर्ब हो जाए। तो ये बीफ था, लीन बीफ था, कोई फ़ैट नहीं थी, तो इसको गलने में भी थोड़ा ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तो बस फिर मैंने इसको 35 मिनट का प्रेशर दिया था, और मैंने जो पानी था वो 1 गिलास ही ऐड किया था, और साथ में शान का शामी कबाब मसाला भी ऐड किया था। इसकी ऐसा कोई फ्लेवर नहीं होता, लाइक इनमें ज़्यादातर मसाले नहीं होते, लाइक बहुत ज़्यादा तेज़ मसाले नहीं होते, ना बहुत ज़्यादा तेज़ नमक होता है, तो ये बहुत अच्छा होता है। तो मैंने 1 पैकेट इसका भी डाल दिया था, क्योंकि अब वो ज़माने गए कि आप जो है वो हर चीज़ घर पे ला के फ्रेशली कूट के बना के फिर आप डालें, क्योंकि ज़िंदगी में और भी बहुत सारे काम होते हैं। आप ज़रूरी नहीं कि आप किचन में ही रहो और किचन के काम ही करते रहो और बाकी कामों के लिए आपके पास टाइम ही ना बचे, एनर्जी ना बचे। तो बस मेरा ही होता है कि क्विक सब कुछ हो जाए, ताकि आप अपने आप को भी टाइम दे सकें और आप इस किचन की दुनिया से बाहर भी निकलें, और आपके पास और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो बस फिर मैंने फटाफट से मसाला ऐड किया, और लोग बोलते हैं टेस्ट नहीं आता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, ये सब बातें हैं। बस अपना टाइम सेव किया करें, और जितनी इजी है वो आप करें, जो क्योंकि हम हर चीज़ तो अब बाज़ार से ही लेते हैं, तो अब इन मसालों को कूटने का चक्कर मुझे समझ में नहीं आता कि घर पे कूटें, उनका अलग से टेस्ट आता है, मिक्सी में ना ग्राइंड करें, उसके फ्लेवर्स चले जाते हैं, ये सब मिथ्स है। मैं इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करती। तो बस मैंने पानी ऐड कर दिया था, अब इसको प्रेशर लगा देंगे 35 to 40 मिनट्स का, और मज़ेदार सा हमारा जो है वो बीफ बिल्कुल अच्छे से गल चुका है। और ये बहुत गर्म था, फिर भी मैं आपको चेक करा रही हूँ कि देखिए दाल कितनी ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है, और जो आपका बीफ है वो भी अच्छे से गल गया। आप इसी रेसिपी से चिकन भी बना सकते हैं, लेकिन माय हस्बैंड लव्स बीफ कबाब्स, तो मुझे बीफ के ही बनाने पड़े। तो बस ये देखें अच्छे से आपका मीट भी गल चुका है। इसको हम थोड़ा सा ठंडा करेंगे, और इसके बाद फिर हम इसको चॉपर में, ब्लेंडर में अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे, और हमारे रिश्तेदार जो हैं वो शामी कबाब रेडी हो जाएंगे। और राइट गाइस, तो हमारा मसाला जो है वो ठंडा हो चुका था, तो हस्बैंड बोलते लाओ मैं तुम्हें ग्राइंड कर देता हूँ, तुम्हारी थोड़ी हेल्प कर देता हूँ। तो मैंने कहा वाई नॉट, हेल्प लेना कोई बुरी बात नहीं है, चलें आप ये कर दें तो मैं कोई और काम कर लेती हूँ। तो साथ में मैंने हरी मिर्चें, हरा धनिया और थोड़ा सा पुदीना लेकर वो भी चॉप कर लिया था, और आपने थोड़ा सा लेमन जूस भी ऐड कर देना है, और 1 या 2 एग्स भी ऐड कर लेने हैं। इस तरह आप विदाउट एग भी फ्राई कर सकते हैं और विद एग भी फ्राई कर सकते हैं, दोनों में ही बहुत मज़े का लगेगा। तो बस फिर ग्राइंड होगा, तो मैंने फटाफट जो है वो इसकी कबाब बना लिए। शेप आप ऑनेस्टली कोई भी दे सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इसके टेस्ट चेंज हो जाते हैं या कुछ भी इस तरह। मैंने बहुत सारे देखे हैं कि वो एक ही जगह पे फैला के उसके बाद कटर से या ग्लास से कट कर लेते हैं, लेकिन ये भी बहुत ईजी है, लाइक विद इन 20-25 मिनट्स वो 2.5 kg जो है वो आराम से बना लेते हैं। तो बस फिर मैंने फटाफट से कबाब रेडी किए, और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि आज कबाब के साथ ही खाना खा लेते हैं, तो फिर मैंने साथ में पराठे बना लिए थे, और हमने मज़ेदार सा लंच एंजॉय किया। I hope you like my videos. If you like my videos, then like, comment and subscribe. I'll see you guys in the next one. Till then, take care and Allah Hafiz.